Hello everyone and once again welcome back to your own channel Maths with Motivation. As you know, till now we have studied about the topic of mean. So here we are going to continue the measure of central tendency and today's topic is median. Alright. So first of all, median करता क्या है, होल डेटा को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. ठीक है, आपको सपोज मैंने कुछ नंबर दिए, इट इज 9, 3, 7, 18, 20, 12, 5, लाइक ऐसे नंबर्स दिए हैं. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 3, 3, 6 and 1 7. टोटल 7 नंबर्स हैं. सो रोल ऑफ मीडियन इज टू डिवाइड द होल डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स. बट उसके लिए हम कुछ प्रोसीजर फॉलो करते हैं. लाइक अगर रफ डेटा है जिसको अनग्रुप्ड बताया गया है या डिस्क्रीट सीरीज है या कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, तो उसमें वो प्रोसीजर डिफरेंट वन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ इट कम्स दैट व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन, यू हैव टू डिफाइन इट. देन योर आंसर विल बी द मीडियन इज वन ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी व्हिच डिवाइड्स द होल डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स. राइट नाउ सी, अगर मैं आपको इस टाइप का डेटा दे रही हूँ, स्टेप नंबर 1, जो भी डेटा आपको मिल रहा है आपको जज करना है टाइप क्या है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप इसको रफ या अनग्रुप्ड डेटा बोलते हैं. ठीक है, अब जो भी डेटा आपको मिला है, अगर मुझे पता लग रहा है वो रफ या अनग्रुप्ड है, तो मेरा सबसे पहला काम है गिवन डेटा को अरेंज करना इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. दैट इज अप टू यू, आपकी चॉइस है आप किस वे में उसको अरेंज कर रहे हैं. लाइक इफ आई एम गोइंग टू अरेंज इट, दिस इज 3, 5, 7, 9, 12, 18 and 20. I have arranged this data in ascending order. Now median is the middle value if the number of terms are odd. These are total 7 terms. So n is 7. 7 terms are here. ठीक है, तो मिडल टर्म जो है that will be your answer. So 7 terms थी, 3 यहाँ से आप लीजिए, 3 यहाँ से लीजिए. So this will be your answer. So जो median है that will be 9 for this data. लेकिन अगर अब इसको फॉर्मूले से करना है, बेसिक फॉर्मूला क्या है? रफ तो आपको एक आइडिया मिल गया. नंबर ऑफ टर्म्स अगर ओड है, अनग्रुप्ड डेटा है, तो जो भी मिडल वैल्यू आफ्टर अरेंजिंग द डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज योर मीडियन. लेकिन अगर मुझे इसको फॉर्मूले की हेल्प से करना है, देन दिस इज n plus 1 by 2th टर्म. ये ध्यान रखिएगा. स्टूडेंट्स क्या करते हैं? n plus 1 by 2, दैट इज द मीडियन. नो, n plus 1 by 2th टर्म जो आएगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ n कितना है? 7 है. So 7 plus 1 by 2th term. इसका क्या मतलब है ना? That is 4th term. तो वो 4th term क्या है? 1, 2, 3, 4. So you will say median is equal to 9. तो अगर आप फॉर्मूले की हेल्प से कर रहे हैं, you need to understand if odd number of terms are there, then n plus 1 by 2th term, 4 is not your answer. 4th term is your answer. Okay. Now we see how to do for even number of terms. Say 9, 3, 7, 18, 20, 12, 5 and 1. Now how many terms are there? There are total 8 terms. आपने कहा n 8 है, तो even number of terms हो गई. ठीक है, again step number 1, you have to arrange this data into ascending or descending order. It is 1, 3, then 5, 7, 9, 12, 18 and 20. ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मिडल टर्म फाइंड कीजिए, आप कहेंगे 3 यहां से स्किप करी, 3 यहां से, तो मिडल कितनी बची है? यहाँ पर 2 टर्म्स हैं. तो यहाँ पर आंसर क्या आता है? जो भी बीच में, हमेशा इवन नंबर ऑफ टर्म्स में आपको 2 मिडल टर्म्स मिलेंगी, उनका एवरेज दैट विल बी द मीडियन. सो इट इज मीडियन 7 plus 9 by 2 यानी कि 16 by 2. सो 8 विल बी योर आंसर. अगेन अब अगर मुझे ये फॉर्मूले से समझना है, so it is n by 2th term plus n by 2 plus 1th term divided by 2. अब इसका मीनिंग क्या है? n by 2th term का मतलब जैसे 8 टोटल टर्म्स हैं, तो n by 2th का क्या मतलब हुआ? 8 by 2, that is 4th term. राइट, उसके आगे मैंने लिखे n by 2 plus 1th term. इट मीन्स उससे नेक्स्ट टर्म, जैसे 7 की नेक्स्ट टर्म यहाँ 9 थी, तो इसका सिंपल मीनिंग है उससे नेक्स्ट टर्म. सो यू विल से जैसे 8 by 2th, तो मैंने कहा प्लस 1th टर्म यानी कि 5th टर्म डिवाइडेड बाय 2. सो 4th plus 5th टर्म, 8 by 2 4,
8/2 4 + 1 यानी कि आपने कहा फोर्थ प्लस फिफ्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2, तो फोर्थ टर्म 7 है, फिफ्थ टर्म 9 है, डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 8, राइट। पेपर में डिफाइन करना जब आता है ना तो आप वहां पर एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। आपने डिफाइन कर दिया द मीडियन इज वन ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट डिवाइड्स द होल डेटा इन 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद यू कैन टेल इफ वी आर डीलिंग विद रफ और अनग्रुप्ड डेटा देन हाउ टू फाइंड मीडियन फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एंड फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स। Alright, so next we work on discrete series. Discrete series में I told you that you are having data with you with frequency. तो आपको एक तरफ x का कॉलम दिया होता है, एक तरफ f का। x stands for the data value and f stands for its frequency. आपको इस केस में मीडियन कैसे फाइंड करना है? सबसे पहले सपोज मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, x की वैल्यू इज 3, 5, 8, 2, 9 लाइक दिस, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, से इट इज 4, 7, 8, 5 एंड 2। ये आपके पास क्वेश्चन आता है दैट यू हैव टू फाइंड मीडियन फॉर दिस डेटा, ठीक है। स्टेप नंबर 1 फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू वर्क ऑन CF, क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी पर आपको काम करना है। Again, you have to see data is arranged in ascending or descending order, yes or no. So you have to verify. Like ये data value है, frequency को नहीं देखना, data value को। तो 2, 3, 5, 8, 9 ये order होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये order correct करूँगी। I will say 2, 3, 5, 8, 9 ascending order में या descending में, it's up to you. F क्या है? 2 की frequency थी 5, 3 की 4, आफ्टर दैट 5 की 7, 8 की फ्रीक्वेंसी हमने 8 ही ली है एंड 9 की फ्रीक्वेंसी है 2। नाउ यू हैव टू वर्क ऑन क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेट का मतलब आई टोल्ड यू यू हैव टू कंबाइन द टर्म्स। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, ये एज इट इज आता है इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद जो भी नेक्स्ट टर्म आ रही है आप उसको ऐड ऑन करते जाइए, लाइक 5 + 4 9, 9 + 7 16, 16 + 8 24 एंड 24 + 2 is 26। यहां से ये भी टैली कीजिए, 5 4 9 7 16 8 24 एंड 22 26। हमेशा ध्यान रखिए मैच करना चाहिए सिग्मा f जिसको आप कैपिटल M बोलते हैं एंड जो आपका क्यूमुलेट के लास्ट टर्म आई है दैट ऑलवेज शुड बी सेम, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऑलराइट, सो n की वैल्यू हमें मिली 26। व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? टेक n by 2th term, so this is 26/2, that is 13th term, that is the value you have to work on. अब 13th टर्म हम यहाँ कैसे देखते हैं? आप क्यूमुलेट में जाइए, या तो इससे 13 मिल रहा हो क्यूमुलेट में, वो हमें नहीं मिल रहा, तो उससे नेक्स्ट नंबर पर आपको काम करना है। लाइक 13 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या दिख रहा है? इट इज 16। ये 16 को आपने मार्क कर लेना है, ठीक है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इफ यू वांट टू नो यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट, अदरवाइज जो लोग डायरेक्ट वो करना चाहते हैं इट्स अप टू यू, ओके। सो 16 आपने लिया, उसके सामने जो डेटा वैल्यू है x वो आपका आंसर है। आपने कहा 16, जो फ्रीक्वेंसी आपने मार्क करी, देखो मुझे 13th टर्म चाहिए था, यहाँ 13 नहीं है। हमेशा ये प्रोसीजर ध्यान रखिए, या तो इटसेल्फ वो नंबर मिले जो आपको यहाँ वैल्यू मिल रही है, अगर वो नहीं मिल रहा तो उससे नेक्स्ट जो भी लार्जर मिल रहा है यू हैव टू वर्क ऑन दैट वन, ठीक है। तो मैंने 16 को मार्क किया, उसके सामने जो x है दैट इज योर मीडियन, सो यू विल से मीडियन इज 5।